जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कुछ इस तरह के सवालों को कैसे हल करते हैं जिसमें आपको भाग का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह और घटाव का चिन्ह देखने को मिलता है। बच्चों, सबसे पहले इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले भाग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भाग करना चाहिए। अभी आप केवल देखो, मैं आपको सारे इस सवालों को हल करके समझाऊंगा। पहले भाग करना है। जब भाग कर लेंगे इसके बाद करेंगे गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। इसके बाद करेंगे जोड़ और इसके बाद करेंगे घटाव। देखो बच्चों, यहाँ जितने सवाल हैं सारे के सारे सवाल थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, यानी कि सभी सवाल में कुछ न कुछ अलग है। इसलिए आप सारे सवाल को देखना, क्योंकि अगर आप पूरे सवाल को देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, चलिए हल करते हैं। यहाँ देखिए, जो पहला सवाल है, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको भाग करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भाग है यानी कि 12 में भाग करना है 4 से। जब 12 में भाग करेंगे 4 से तो क्या होता है? 4 तियाँ 12, यानी कि 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें ताकि आपका 12 आ जाए? तो कितने बार पढ़ेंगे? 3 बार। 4 तियाँ 12, तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे। गुणा है तो गुणा लगाएंगे, दो है तो दो लगाएंगे, बाकी सब सेम टू सेम उतार देंगे। ध्यान देना, 12 में भाग किए 4 से तो 3 आ गई, 4 तियाँ 12, गुणा में 2 प्लस का 7 माइनस का 8। अब क्या करेंगे? अब कराएंगे गुणा। अब बच्चों, गुणा किसके बीच है? गुणा देखिए 3 और 2 के बीच है, तो 3 दूना 6 होती है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, प्लस का 7 माइनस का 8, यानी कि हमने यहाँ पे गुणा कर ली और बाकी जो 7 माइनस 8 थे सेम टू सेम लिखेंगे। इसके बाद मैंने बोला है कि जोड़ करना है। जोड़ किसके बीच है? जोड़ है 6 और 7। जब 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगी और माइनस का 8 है, इसको लिख देंगे। इसके बाद घटाव करना है। अब 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 बचती है, ये आपको पता है। और यही जो 5 आया बच्चों, ये आप लोग का आंसर हो गया। और ये था आपके सवाल का पूरा आंसर। यानी कि इस प्रकार से आप सारे सवालों को हल करोगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए, जो अगला सवाल है यहाँ देखो, है ये वाला। तो इसको चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ लिख करके। क्या है? 14 भाग में 2 है, गुणा 7 है और प्लस का 8 भागे 4 गुणा 3 माइनस का 8। यहाँ देखिए, इसमें क्या है बच्चों कि 2 जगह भाग है। जब 2 जगह भाग रहेगा तो हम लोग दोनों ही भाग को पहले बार में ही करेंगे। जैसे मान लीजिए, एक ठो भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ठो यहाँ पे दे रहा है, तो जहाँ जहाँ भाग है वहाँ वहाँ हम लोग पहले भाग करेंगे। यानी कि 14 में भाग करेंगे 2 से, यानी कि 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें ताकि 14 आ जाए? तो 2 सत्ते 14, यानी कि 7 आएगा, तो 7 लिख लेंगे। और ये गुणा में जो 7 दिख रहा है इसको भी लिख लेंगे। प्लस 8 भाग करना है 4 से, यानी कि 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें ताकि 8 आ जाए? तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 लिखेंगे और गुणा में 3 लिखेंगे माइनस का 8। अब मैंने आपको बताया है कि जैसे ही हम लोग भाग करेंगे तो अगली बार में गुणा करते हैं। यानी देखिए, गुणा यहाँ और यहाँ है केवल। जब 7 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 सत्ते 49, यानी कि 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 49 आ गया। प्लस 2 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, 2 तियाँ 6 माइनस का ये वाला 8। अब बच्चों, हमने गुणा कर लिया, अब जोड़ करेंगे, यानी कि 49 में 6 जोड़ेंगे तो 49 और 6 54। कितना होता है बच्चों? 54। बहुत गलती बोला आपने, 54 नहीं 55 होते हैं। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा सुन करके आपको नहीं बोलना है, आपको अपने मन से भी सोच करके बोलना है बच्चों।
तो यहाँ देखिए 55 हो गए और माइनस का 8 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे घटाव करेंगे, जब 55 में से 8 घटाएंगे तो बचेंगे 47 यानी कि 47, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए आपको समझ में आई। अब देखते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं इस सवाल को लिख लेता हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। 4 गुणा में 6 भागे 2 प्लस का 8 भागे 4 माइनस का 8 गुणा में 1 है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब इसमें क्या है कि भाग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, और एक ठो यहाँ पे। तो हम लोग को पहले भाग ही करना है, यानी कि 4 को छोड़ेंगे, गुणा, जब 6 में भाग करेंगे 2 से तो क्या होगा, 3 आएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 6 आती है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस ये 8 है तो 8 लिखेंगे, और भाग में 4 है, यानी कि बच्चों 8 भाग करेंगे 4 से 2 आती है तो 2 लिखेंगे, बाय मिस्टेक यहाँ पे 8 लिखा गया था, यानी कि 8 भाग करेंगे 4 से तो 2 आएगी, और माइनस का 8 गुणा में 1। यानी कि बच्चों आपको जहाँ भी भाग दिखाई देगा आप पहले बार में केवल भाग ही करोगे, इसके बाद क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो मैंने आपको बताया कि गुणा कहाँ कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे है, एक ठो यहाँ पे है। तो 4 तियाँ 12 होता है, प्लस का 2 माइनस का 8 एकम 8। तो इस प्रकार से 12 और 2 जोड़ेंगे तो 12 और 2 हो जाएगी 14। कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, और माइनस का 8। अब बच्चों जब 14 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचते हैं, 6 बचते हैं, और ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब बच्चों ये था सबसे बेसिक, यानी कि बिल्कुल एकदम जीरो लेवल्स था, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई है। अगर आपको समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन को आप हल करो, और इसका जितना आंसर आएगा आप कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर कितना आया। सो बच्चों इसी प्रकार के एक वीडियो और आएगी, उसमें थोड़ी सी इससे बड़ी सवाल होगी, यानी कि थोड़ा सा इससे कठिन, कठिन कुछ भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा जो और अगले तरह के सवाल हो सकते हैं उसको मैं उसमें बताऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। अगली बार जैसे ही मैं उस सवाल को डालूंगा तो आपको पास नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप मेरी सारी वीडियो देख पाएंगे। सो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।